हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 24 के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 24A अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में आपको गिवन क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट गिवन फॉलोइंग पॉइंट। इनसे आपको पॉइंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो 21 के अंदर दो गिवन है। फर्स्ट देखते हैं, सेकंड आप करना भाई। 2, 2, -1। बी कितना है 3, 4, 2 और सी कितना है 7, 0, 6। ठीक है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है आपको। चलिए करते हैं। देखो फॉर्मेट जानते हैं अपन। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट। ठीक है, यानी 3 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन अपन जानते हैं। यानी तीनों के यहाँ आपके कोलिनियर वाली कंडीशन लिखवाई हुई है ना आपको, वही है यहाँ पे। चलिए x माइनस, देखो ये वीडियो तभी समझ में आएगा जब आप इंट्रोडक्शन देखोगे ना कंप्लीट, तभी। तो इंट्रोडक्शन देख लेना आप। और ये x2 माइनस x1, ये x3 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1 और y2 माइनस y3 माइनस y1। ऐसे आप z ले लो, z1, ये माइनस z1 और ये माइनस z1, यहाँ पे z2 और z3। इन सब की वैल्यू किसके इक्वल आएगी 0 के इक्वल। वैल्यू पुट कर दीजिए। x माइनस x1, x1 कितना है 2, फिर -2, फिर -2, x2 y2 सॉरी x2 x3, तो ये 3 और ये आपका 7। उसके बाद में y माइनस y1, y1 कितना है 2, तो ये -2 और ये -2। अब y2 और y3, y2 y3, यानी ये 4 और ये 0। फिर z माइनस z1, तो +1 है, -1 है तो +1 हो जाएगा। ये भी +1, ये भी +1। यहाँ पे z2 की वैल्यू 2, z3 की वैल्यू 6, इक्वल टू कितना 0। चलिए एक लाइन और लिखते हैं अपन, उसके बाद एक्सपेंड करते हैं। x माइनस 2, ये 1, ये 5, y माइनस 2, ये 2 और ये -2, z प्लस 1, ये 3 और ये 7, इक्वल टू कितना आ गया 0। R1 के रेस्पेक्ट में इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए। x माइनस 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई 14, इन दोनों का मल्टीप्लाई -6, तो +6 हो गया। फिर माइनस y माइनस 2 के साथ में इन दोनों का मल्टीप्लाई 7, -15, प्लस z प्लस 1 के साथ में इन दोनों का मल्टीप्लाई -2, -12, इक्वल टू 0, सॉरी 10। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं x माइनस 2 इंटू में 20, माइनस यहां से कितना -8, तो +8 हो गया, y माइनस 2 और यहां से -12, तो -12 z प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद देखो 20 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा आपका 20x माइनस 40। ठीक है, और प्लस का 8y माइनस 16 माइनस 12z माइनस 12 इक्वल टू 0। ये 20x प्लस 8y माइनस 12z, 40, 16 और -12 को आप ऐड करोगे ना तो ये वैल्यू आ जाएगी 68 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 5 से आप डिवाइड करो, सॉरी 4 से, तो 5x इसको डिवाइड करो 4 से, तो ये आ जाएगा 2।
कितना आएगा 2, 2y माइनस 3z और 17 चौक 68, तो ये आ जाएगा 17 इक्वल टू 0। आपकी बुक में ये लिखा हुआ है 5x प्लस 2y माइनस 3z और इक्वल टू में 17। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट से आ गई। ठीक है ना, ऐसे फाइंड आउट करना आपको, सेकंड सेम का सेम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। 22 में आपको क्या गिवन है कि शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट आर कोप्लेनर। कोप्लेनर कब होंगे, जब चारों पॉइंट एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं ना, तभी उनको अपन कोप्लेनर कह सकते हैं। और 4 पॉइंट आपको गिवन है, मैं लेट करके ए मान लेता हूं -6,3,2, बी मान लेता हूं 3,-2,4 और सी मान लेता हूं 5,7,3 और डी मान लेता हूं -13,17, -1। ये आपके कोप्लेनर आपको प्रूव करना है। तो 3 पॉइंट को लो पहले तो, ठीक है ना, इन तीनों को यहां से पास करने वाली इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करते हैं और फिर इसको अपन पुट करते हैं। यदि कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगी ना, तो मैं कह सकता हूं ये चारों पॉइंट आपके एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सेम का सेम ही लिखना आपको, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट, यानी 3 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। क्या फॉर्मूला है लिख रखा है मैंने, x माइनस x1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1 और y3 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1 और z3 माइनस z1 इक्वल टू कितना 0। ये आ जाएगा, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है ना, यहां पे मैं पुट कर रहा हूं, देखना थोड़ा सा, x माइनस x1 -6, -6 है तो ये +6 हो गया, फिर 3 + 6 और फिर ये x3 5 + 6। अब आ जाओ y पे, y -3, y2 -2 -3, y3 7 -3, z -2, z2 z1, तो ये आ जाएगा 4 -2, फिर 3 -2, 3 -2 इक्वल टू कितना 0। ठीक है, चलिए x + 6 ये 9, ये 11, y -3 -5 और ये 4, z -2 ये 2 और ये 1 इक्वल टू कितना आ गया 0। इस पूरे को मैं एक्सपेंड कर दूं तो x + 6 -5 -8 फिर -y -3 के साथ में 9 माइनस का 22 फिर प्लस z -2 के साथ में क्या आएगा 36 माइनस 55 माइनस का तो ये प्लस का 55 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी x + 6 इंटू में -13 माइनस y -3 इंटू में माइनस का 13 प्लस z -2 इंटू में ये कितना आएगा आपका 11 और 8 9 91 इक्वल टू 0। इसको मैं इसके साथ में मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये वैल्यू आएगी -13x और माइनस का 78। इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये तो प्लस और 13 को 13y इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 39 प्लस z
जेड के साथ मल्टीप्लाई कराओ, वही कितना आएगा 91z माइनस इसका डबल 182 इक्वल टू 0। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, -13x प्लस का 13y और प्लस का 91z, ये वैल्यू और ये वैल्यू कितना आया 9 8 17 2 19, माइनस का आएगा 19, 7 3 10 8 18 1 19 और 1 ये 2, 299 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिए 13 से। इसको मैं 13 से डिवाइड करूं तो -x, इसको मैं डिवाइड करूं तो y, और इसको मैं डिवाइड करूं तो 7z, और इसको मैं डिवाइड करूं तो 26 और 39 3 इक्वल टू 0। यानी इसी को मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई प्लस 7z माइनस 23 इक्वल टू 23 कर दो। ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। अब 10 पॉइंट से तो मैंने प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। ये जो फोर्थ पॉइंट है ना, इसमें पुट कर दो। यदि इक्वल टू 23 आ रहा है तो मैं कह सकता हूं कि ये चारों पॉइंट आपके क्या हैं, कोप्लेनर है। ठीक है ना, ये तो करना था आपको। ठीक है ना, चलो करते हैं। देखो फोर्थ पॉइंट डी -13, -17, -1, ठीक है, -1 लाई ऑन द प्लेन, ठीक है ना। ये लाई अपन लेट कर रहे हैं, ठीक है ना, लेट करके कर लो। यदि कंडीशन सेटिस्फाई कर देगी तो ये हो जाएगा। चलिए, अब ये तो x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये z की वैल्यू यहां पे मैं पुट करूं तो -13 प्लस 17 प्लस 7 इंटू -1 इक्वल टू में 23। ये 13, ये 17 -7, ये 21 23। यहां से वैल्यू आ जाएगी 23 इक्वल टू 23। कंडीशन हो गई सेटिस्फाई, यानी इस पूरे की वैल्यू 23 की इक्वल आ गई। तो मैं क्या लिख सकता हूं, हेंस द पॉइंट the points A, B, C and D are coplanar points। ठीक है ना, यानी ये जो पॉइंट आपके क्या है, कोप्लेनर से पॉइंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन है इसका लास्ट क्वेश्चन 23 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या गिवन आपको कि शो दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, यानी लेट करके ए पॉइंट मानता हूं 0, -1, 2 एंड बी पॉइंट को मानता हूं 2, -1, -1 इज कोप्लेनर विथ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट सी। सी कितना है 1, 1, और 1 एंड 0, 3, 3। ठीक है ना, ये डी मान लेता हूं। ठीक है, इन दोनों से जो लाइन ज्वाइन होगी ना, वो कौन सी लाइन होगी, ए बी लाइन होगी। और इन दोनों से जो ज्वाइन होगी ना, वो कौन सी लाइन होगी, सी डी लाइन होगी। तो अपन इन चारों पॉइंट को कोप्लेनरी प्रूव कर लेंगे। तो कोप्लेनर पॉइंट हो गए तो वहां से ज्वाइन होने वाली लाइन भी कोप्लेनर होगी। तो मैं प्रूव क्या करूंगा, यहाँ पे इन चारों पॉइंट को कोप्लेनर प्रूव करूंगा। ठीक है ना, तो अपन कोप्लेनर प्रूव करने के लिए
प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं यहां से। इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through the point passing through the points passing through the 3 points। ठीक है ना। चलिए क्या इक्वेशन आएगी, x माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स थ्री माइनस एक्स वन और y माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन और y3 माइनस वाई वन, फिर z माइनस जेड वन, z2 माइनस z1 और z3 माइनस z1 इक्वल टू कितना, 0। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस एक्स वन 0, x2 2 माइनस, ये पॉइंट्स है ना a, b एंड c ले रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये 0, फिर x3 1 माइनस 0 ये आ जाएगा, फिर y माइनस, ठीक है ना, ये पॉइंट आप जानते हो x1 y1 और z1, ये x2 y2 और z2 और ये x3 y3 और z3। चलिए ये -1 है तो +1 हो गया, फिर -1 + 1, फिर 1 + 1, फिर z माइनस z1 की वैल्यू 2, फिर z की वैल्यू आ गई z2 कितना -1 -2 आ गया, फिर 1 - 2 इक्वल टू कितना आ गया, 0। चलिए एक लाइन और हो जाएगी यहां से, x 2 1 y + 1 ये 0 ये 2, z -2 -3 और -1 इक्वल टू कितना हो गया, 0। r1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दीजिए, इस पूरे को मैं r1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करूं तो क्या आएगा, देखो x के साथ में इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 -6 तो ये माइनस माइनस +6, फिर माइनस y + 1 ये कैंसिल आउट -2 ये -2, फिर -3 तो ये +3, फिर प्लस z -2 के साथ में क्या आएगा, ये कैंसिल आउट 4 - 0 कितना आएगा, 4 - 0 इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू आ गई 6x माइनस ये कितना y + 1 इंटू में 1 और ये आ जाएगा z -2 इंटू में 4 इक्वल टू 0, तो 6x माइनस y - 1 प्लस 4z - 8 इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू आ गई 6x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 9, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब कोप्लेनर के लिए इस पॉइंट डी को अपन इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो पॉइंट लेट कर लो कि लेट पॉइंट डी लाई ऑन द प्लेन, यदि प्लेन में एग्जिस्ट करेगा तो इसमें पुट करने के बाद इक्वल आएगा, लेट किया मैंने, ठीक है ना, इक्वल आ गया तो ठीक है। चलिए डी का पॉइंट कितना है 0,3,3, एक्स की जगह पुट कर दो तो 6 × 0 -3 + 4 × 3 = 9, ये तो 0 ये -3 ये +12 इक्वल टू 9, तो 12 - 3 कितना 9 इक्वल टू 9 आ गया, ठीक है। अब ये पॉइंट भी आपका एग्जिस्ट कर गया, तो मैं कह सकता हूं कि द पॉइंट्स A, B, C एंड D आर
क्या होंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे, कोप्लेनर पॉइंट्स। ये यदि पॉइंट कोप्लेनर आ गया तो इनसे जो लाइन ज्वाइनिंग होगी ना, कौन सी लाइन, एक तो ए बी, हेंस द लाइन कौन सी, ए बी ज्वाइन होगी, एंड दूसरी लाइन कौन सी ज्वाइन हो रही है, सी डी, आर कोप्लेनर लाइन। ये लीजिए, ये करना था आपको, ठीक है, समझ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है 24A की, ठीक है ना। आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और नेक्स्ट एक्सरसाइज 24B अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।